वीडियो लेके आ चुके हैं। मिथ नंबर 1, एनपीसी की कार के नीचे कोन को स्पॉन करो, फिर देखना तगड़ा मैजिक होगा। ओके, तो अगर गाइज आपको पता नहीं है कोन को कैसे स्पॉन करते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो मिथ की तरफ चलते हैं। तो मिथ के अकॉर्डिंग हमें एनपीसी की कार के नीचे कोन को स्पॉन करना है, और कोन को स्पॉन करने के लिए आपको आज ये टूल में डालना है P2। तो ये दबाए मैंने एंटर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार वो देखो, कोन तो गाड़ी के आगे स्पॉन हो गया। रुको, मुझे एक और कोन को स्पॉन करना पड़ेगा, और इस बार मैं कोन को बिल्कुल गाड़ी के नीचे ही स्पॉन करूंगा। तो ये मैंने वापस से डाला P2 और दबाया एंटर, और ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने एंटर दबाया गाड़ी तो हवा में बाउंस हो गई। लिटरली मैं गाइस, गाड़ी इतनी तेज बाउंस हुई मुझे दिखी भी नहीं। भैंस की आंख, ये वाला में तो सचमुच में काफी कमाल का। चलो एक और एनपीसी की गाड़ी के नीचे कोन को स्पॉन करते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, वो देखो सामने की साइड लैम्बोर्गिनी V2 जा रही। चलो इसके रोकते और इसके नीचे कोन को स्पॉन करते हैं। अबे ओए लैम्बोर्गिनी वाले, रुक जा, क्योंकि अब तेरी खैर नहीं है। अबे ओए टकले, सामने से हट। हटता हूँ 2 मिनट तो रुको। चलो जल्दी से इस एनपीसी को पता चले उससे पहले मैं इसकी गाड़ी के नीचे कोन को स्पॉन करता हूँ। तो ये मैंने खोला RGS टूल, और ये वापस से डाला P2, और ये दबाया मैंने एंटर, और ये देखो गाइस, लैम्बोर्गिनी V2 भी बाउंस हो गई हवा में। लिटरली में कोन में काफी पावर है, क्योंकि वो एनपीसी की गाड़ी को खिलौने की तरह हवा में उड़ा दे रही है। और ये सब करने में मुझे मजा काफी आ रहा है यार। लेकिन मेरे दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम लोग कोन को ट्रेन के नीचे स्पॉन करें। क्या पता कोन की हेल्प से हम लोग ट्रेन को पटरी से नीचे उतार पाए, क्योंकि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कोन का ट्रेलर तो देखा था ना, उसने कितने आराम से गाड़ियों को हवा में बाउंस कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेन को भी हल्का सा तो खिसका सकता है। बिल्कुल थोड़ा सा तो ट्रेन को खिसका ही देगा, क्योंकि यार थोड़ा तो खिसकना बनता है। तो ये मैंने वापस से खोला RGS टूल, और उसमें डाला P2 और ये दबा एंटर। लेकिन एक सेकंड रुको, ट्रेन तो इंच भर भी नहीं हिली, मगर ये कोन कहाँ चला गया। रुको, मुझे ट्रेन के अंदर जाके देखना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं जल्दी से 9129 के चीट कोड से अपनी हेल्थ को इनफाइनाइट करता हूँ। उसके बाद उठाता हूँ स्टिकी बॉम्ब, क्योंकि आप सबको भी पता होगा स्टिकी बॉम्ब की हेल्प से हम लोग ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। ये तो काफी कॉमन है। तो ये आ गया मैं ट्रेन के अंदर, और वो देखो सामने की साइड कोन तो है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्योंकि कोन ने गाड़ी को तो खिलौने की तरह उड़ा दिया था, लेकिन ट्रेन का तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार, थोड़ा तो ट्रेन को हिलना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कोन ने गाड़ी को तो आसमान में बाउंस करा दिया, यही काफी है। तो इसी वजह से ये वाला मिथ हो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 2, कंस्ट्रक्शन एरिया में जो ईंट रखी है उनके ऊपर कुछ तो लिखा है, प्लीज टेक माय मिथ। वैसे ये तो नॉर्मल सी बात है यार, ईंट के ऊपर ईंट की कंपनी का नाम लिखा है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन चलो देखते, आपने बोला तो इस वाले मिथ में कुछ तो गड़बड़ होगी। तो ये मैं आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया में, और यहाँ पर गाइज आपको 2 टाइप की ईंट देखने को मिलेंगी। एक तो ये लाल वाली और दूसरी सीमेंट वाली। मगर एक सेकंड रुको, ये लाल वाली ईंट के ऊपर कुछ तो लिखा था। रुको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है कि ये ईंटें नहीं है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि गाइस, कंस्ट्रक्शन एरिया में 2 टाइप की ईंट होती हैं। पहली तो रेड वाली ईंट जो आप लोगों के घर में भी लगी होंगी, लेकिन दूसरी होती है सीमेंट वाली ईंटें, जो रेड वाली ईंट से काफी मजबूत भी होती हैं, थोड़ी सी महंगी भी होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ईंट है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो चलो अब देखते हैं रेड वाली ईंट के ऊपर क्या लिखा है। वो देखो गाइस, रेड वाली ईंट के ऊपर कुछ तो लिखा है यार। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेन से या मार्कर से इसके ऊपर कुछ तो अजीब सा लिखा है। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ना जाने कौन से स्कूल में ये वाली लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। लेकिन गाइस, ईंट के ऊपर सचमुच में कुछ तो लिखा है, तो इसी वजह से ये वाला मिथ हो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 3, ज़ॉम्बी मोड लगा के एयरपोर्ट के सारे ज़ॉम्बी को मारो, फिर घर पे वापस आओ, फिर दोबारा से एयरपोर्ट पे जाओ, फिर देखना मैजिक होगा। ओके, तो ये वाला मिथ सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मिथ में क्लियरली बोला था कि हमें ज़ॉम्बी को मारना है, और ज़ॉम्बी को सबसे जल्दी मारने के लिए गोस्ट राइडर बाइक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्यों, सही बोला ना। तो ज़ॉम्बी तुम लोग तो गए मेरे हाथों से। पकड़ो पकड़ो, ये टकला बच के ना जा पाए। अरे नहीं नहीं, अरे ये तो गोस्ट राइडर बाइक लेके आ गया, भागो भागो भागो, कहाँ तक भागोगे बेवकूफ ज़ॉम्बी कहीं के। तो ये देखो मैंने कितनी जल्दी सारे के सारे ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा दिया। मगर यार ये वाला सीन देखने में काफी खतरनाक लग रहा है, क्योंकि सारे के सारे ज़ॉम्बी आग में जल रहे हैं। तो चलो जल्दी से इनके ऊपर चलाते हैं RPG, और इन सबको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। तो ये चलाई मैंने RPG, और RPG के ब्लास्ट से सारे के सारे ज़ॉम्बी रॉकेट की तरह हवा में उड़ गए। भाई यार ये तो सच में काफी मजेदार है। तो चलो जल्दी से सारे ज़ॉम्बी को मैंने ठिकाने लगा दिया। तो मिथ के अकॉर्डिंग मुझे वापस से घर जाना है। तो चल टकले, जल्दी से बाइक उठा के घर पे वापस चल, क्योंकि
थोड़ी देर बाद हमें एयरपोर्ट पे वापस भी आना है। तो ये देखो गाइस, ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा के मैं फाइनली अपने घर पे आ चुका हूँ और ये मैंने किया घर के अंदर एंटर। तो अब मिथ के अकॉर्डिंग मुझे वापस से एयरपोर्ट पे जाना है, फिर होगा तगड़ा मैजिक। तो चलो जल्दी से अपनी बाइक उठाते हैं, फुल स्पीड में एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस वाले मिथ में होगा क्या, क्योंकि अभी अभी तो मैं ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा के आ रहा हूँ और फिर से मुझे वापस से एयरपोर्ट पे जाना है। तो चलो देखते क्या होता है। तो ये देखो, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे वापस आया, ये सारे के सारे ज़ॉम्बी वापस से रिस्पॉन हो गए। लिटरली मैं गाइजर अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने इन सारे के सारे ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाया था और बस 2 मिनट के लिए क्या मैं अपने घर पे गया, ये वापस से जिंदा हो गए। ये तो वाकई में तगड़ा मैजिक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ज़ॉम्बी दोबारा से रिस्पॉन हो जाते हैं। तो ये वाला मिथ तो सच में काफी कमाल का था, तो इसलिए ये वाला मिथ हो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 4, फॉर्च्यूनर लेजेंडर की लाइट में डायमंड लगे हैं, प्लीज टेक माय मिथ। क्या लेजेंडर की हेडलाइट में डायमंड लगे? अगर ये बात सच हुई तो मैं तो डायमंड को बेच के माला माल हो जाऊंगा। चलो देखते हैं ये बात कितनी सच है। तो इसके लिए मैंने 1001 के चीट कोड से लेजेंडर को तो स्पॉन कर लिया। अब देखते हैं कहां पर डायमंड लगे हैं। तो ये निकाली मैंने अपनी AK-47 और एक सेकंड रुको, हेडलाइट पे मुझे कुछ तो ब्लू ब्लू सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि ये डायमंड है कि कुछ और है। रुको मुझे दोबारा से देखने दो, लेकिन अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये डायमंड है कि कुछ और है। चलो एक बार फॉर्च्यूनर की हेडलाइट देखते हैं, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये देखो, फॉर्च्यूनर की हेडलाइट तो बिल्कुल नॉर्मल है, मगर लेजेंडर की हेडलाइट में कुछ तो ब्लू सा था, लेकिन वो डायमंड तो नहीं था। आई थिंक वो डायमंड तो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो लेजेंडर की ब्लू कलर की हेडलाइट होंगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, लेकिन मुझे तो वो डायमंड नहीं लग रहे हैं, तो इसी वजह से ये वाला मिथ हो चुका है बस। मिथ नंबर 5, न्यू अपडेट